हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो होप आप सारे ठीक होंगे। तो सबसे पहले आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन तो काफ़ी अच्छा भी है, बट बुरा इसलिए है कि आप सबको पता है कि किश्तवाड़ में बादल फट आए, तो जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। सो हम ये दुआ करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में वास दे, और जो अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं जल्दी से जल्दी वो भी ठीक रहें, है ना, सेहतमंद रहें। ये दिन पहले तो हम बड़ी धूमधाम से बनाते हैं, पर ये जो 2025 वाला साल है वो बड़ा ही ख़राब है, आपको बताइए। रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे 2 PSI जो हमारे सीनियर ऑफिसर थे वो शहीद हो गए। भगवान से मैं यही दुआ करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में वास ही करे। सो इंडिपेंडेंस डे पे मैं हूँ प्लेटून कमांडर, और अभी जा रहा हूँ सांबा में ही परेड करने के लिए। तो वहाँ जाके आपको परेड दिखाऊंगा। देश को आज़ाद हुए तो बहुत साल हो गए, पर हमारी मेंटेलिटी अभी भी कहीं ना कहीं ख़राब है। अभी आपको पता ही है, क्राइम रेट में भी इतनी ज़्यादातर मतलब कोई डिक्लाइन आया नहीं है इतना, है ना। वुमेंस के खिलाफ क्राइम बढ़े, तो देश आज़ाद तो हो गया प्रैक्टिकली, बट हमें थोड़ा और करना पड़ेगा ना स्ट्रगल। हमें देश को ऊंचाइयों तक लेके जाना है ना, तो उसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा। खाली यही नहीं है कि पुलिस वाले, आर्मी वाले या साइंटिस्ट को आगे आना पड़ेगा। जो यंग जनरेशन है उनको भी देखो, देश को मतलब देश की सेवा खाली यूनिफॉर्म पहन के नहीं हो सकती है। बहुत सारे तरीके से आप देश की सेवा कर सकते हैं। अगर आप एक कागज रास्ते में जाते हुए उठा के भी किसी डस्टबिन में डालते हैं, वो भी देश की एक सेवा ही है, ठीक है। पुलिस की हेल्प करते हैं क्रिमिनल्स को पकड़ाने में, वो भी देश की सेवा है, ठीक है। सबकी बहनों को अपनी बहन समझ के प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी देश की सेवा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्कूल अगर एजुकेशन आप किसी बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी देश की सेवा है। किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं, वो भी देश की सेवा है। अब गरीब को खाना खिलाना कैसे, वो भी तो हमारे देश का नागरिक है। सो देश की सेवा बहुत सारे तरीकों से की जा सकती है। हम सबको आगे आने पड़ेगा। तो इसको कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको बताऊंगा कि परेड कैसे होती है। तो हमारे साथ हमारी प्लेटून के एक बंदे जुड़ चुके हैं। ये भी मेरी प्लेटून के ही हैं। अभी गुरबानी सुन रहे हैं ना, गुरबानी। मैं भी सुनता हूँ कभी कभी गुरबानी। तो स्टेडियम के अंदर पहुंच चुके हैं। स्टेडियम का नज़ारा देखो आप। बच्चे रंग बिरंगे ड्रेसेस में आए हुए हैं। पूरा स्टेडियम तिरंगों से भरा हुआ है। ये एक अलग ही जोश देता है भाई। जो 15 अगस्त या 26 जनवरी की परेड होती है ना, ये अलग ही जोश देती है। जब यहाँ ये सॉन्ग चलते हैं हिंदुस्तान वाले या झंडा देखते हैं, तो अलग ही अंदर देश में शहीद होने की कोई अलग ही भावना पैदा होती है, मेरे अंदर खासकर। तो परेड में पहुंच चुके हैं। तो हमारे जो सेकंड कमांडर हैं वो हैं गोपाल सर। मैं इनको बड़े देर से जानता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप बताइए सर कुछ इस बारे में। बड़ा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम तैयार हैं अपनी परेड के लिए, जो सबसे सामने होने जा रही है, और जल्दी आपको इस साल की परेड करने में कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि कल ट्रेजेडी हो गई है ना, और हमारे बहुत सारे बैचमेट्स जो हैं शहीद भी हो गए। तो एक चक्र की छवि बन जाती है। किसी भी राष्ट्र के लिए ध्वज न केवल राष्ट्र की पहचान कराता है, बल्कि राष्ट्र ध्वज ही हमें एक ऐसी छाया देता है जिसके नीचे पूरा देश सारे भेदभाव भूलकर खड़ा होता है। तिरंगे में एक शहीद की देह को सम्मान देने के लिए ढका जाता है। तिरंगे की शान बनाए रखने का संकल्प लें। स्वतंत्रता दिवस परेड की परख पड़ताल करा करते आज के मुख्य प्रोग्राम सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ ये दल है ITBP 47 बटालियन।
गी सलामी दिंदे होए कैं कन्नै कैम लाई है बड़ी गै चुस्ती कन्नै अगड़ा पता करता J&K पुलिस फर्स्ट वूमेन क्वार्टर बटालियन का दस्ता जिसकी अगवाई करा करती है नाजिया कौसर। बड़े गै जोश ते जज्बे कन्नै PSI अभिषेक रैणा की अगवाई मंच की सलामी दिंदे हुए अगे पता करता J&K पुलिस सांबा का दल। तो गाइस परेड हो चुकी है ख़त्म और आपके भाई ने जीता है 3rd अवार्ड मेरी पूरी प्लेटून ने, और मुबारक है पूरी प्लेटून को कि 3rd जो प्राइज़ है वो जीत लिया है। सारा प्रोग्राम हो ही गया, अभी हम जा ही रहे हैं अपने पुलिस स्टेशन की तरफ वापस। 3rd प्राइज़ में ये मेरी प्लेटून के बंदे सारे जो भाग गए थे। हाय गुरु, हेलो। देखो हमारे देश में सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं कब से देख रहा हूँ, एक गिलास फेंका, चलो एक गिलास भी नहीं फेंकना चाहिए, वो बच्चा हो सकता है। एक लगातार कम से कम 10-15 किलोमीटर से फेंकता आ रहा है। मैं इसको जज कर रहा हूँ यहाँ से। अब इसको रोकेंगे, थोड़ा बताएंगे ड्राइवर को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने सवारियों को बोलो कि गंद अंदर ही फेंको बस के, क्योंकि जम्मू में तो जाके बस पूरी क्लीन होती है इनकी। यहाँ पे बस स्टैंड है या नरवाल में है, तो आप भी ऐसे काम करो, लोगों को बताओ कि देश साफ रखना भी एक देश सेवा है। ठीक है, अभी रोकते फिर मिलते वहाँ पे। साइड वालों ने बोलो फिर कागज फेंक रहे हो आप बाहर, हमारा जम्मू गंदा मत करिए। अगर आप यहीं जा रहे हो, अगर हमारी स्टेट में आए हो, गंदा मत करो इसको, ठीक है। मैं अभी परेड में था, आपके पीछे था, पर बहुत बड़ा अच्छा नहीं लगता। आप हमारे मेहमान हो, तो मेहमान अगर हमारे शहर में गंद डालेंगे फिर अच्छा लगता है? अगर हम गंद डालेंगे अच्छा लगता है? तो कृपया करके आप सारे साफ सफाई। आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यूनिफॉर्म पहनने से देश की सेवा नहीं होती है। देश के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, देश को साफ रखना पड़ेगा, देश की ग्रोथ में आपको टेक पार्ट करना पड़ेगा। सैयारा जैसी मूवीज़ को छोड़ के देश में साइंस एंड टेक पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।